बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से। इसमें आपको कहता है सिंप्लीफाई ए रेस्ट पर पी डिवाइड बाय ए रेस्ट पर क्यू होल रेस्ट पावर पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय ए रेस्ट पर क्यू ए रेस्ट पर आर होल रेस्ट पावर क्यू प्लस आर। और तवज्जो से देखिएगा कि यहाँ पर डिवीजन का साइन यूज किया जा रहा है। डिवाइडेड बाय 5 ए रेस्ट पर पी माइनस मल्टीप्लाई बाय ए रेस्ट पर आर रेस्ट पावर पी माइनस आर। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 ए रेस्ट पावर पी डिवाइडेड बाय ए रेस्ट पावर क्यू होल रेस्ट पावर पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय ए रेस्ट पावर क्यू डिवाइडेड बाय ए रेस्ट पावर आर होल रेस्ट पावर क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ए रेस्ट पावर पी मल्टीप्लाई बाय ए रेस्ट पावर आर होल रेस्ट पावर पी माइनस आर। यहां पर आपके लिए एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसका हमारा इक्वेशन से कंसर्न नहीं है। जब भी किसी भी क्वेश्चन के आगे इस किस्म की स्टेटमेंट लिख दी जाती है, इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, कि a 0 के इक्वल नहीं है। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो ये क्वेश्चन है, ये जो सारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ये आपका इसका हमारा क्वेश्चन से कोई सॉल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल बेशुमार जगह पर ये क्वेश्चंस में इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर यूज करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बेसिस आर इक्वल पावर्स आर एडेड। अब पावर को हम बाद में ऐड करेंगे। पावर को तो ऐड तब किया जा सकता है जब ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। आप इसे लिखेंगे, नीचे a की पावर प्लस है, ऊपर आकर a की पावर नेगेटिव हो जाएगी। रेज टू पावर p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह यही लॉ हम यहां पर यूज करते हैं। a रेज पर क्यू, नीचे जो आपके पास एक्सप्रेशन है पॉजिटिव है, ऊपर आकर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पर चूंकि दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम यहां पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डायरेक्ट यूज करते हैं। p प्लस आर होल रेज टू पावर p माइनस आर। इसके ऊपर अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया जाएगा। a रेज टू पावर p माइनस क्यू होल रेज टू पावर p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर q माइनस आर, बेसिस आर इक्वल पावर्स आर एडेड, q प्लस आर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर p प्लस आर मल्टीप्लाई बाय p माइनस आर। p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, पहले भी हमने बात की थी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको बताया गया था कि जब वैल्यूज एक जैसी हों और उनके साइन डिफरेंट हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं और दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया जाता है। ये फार्मूला हम पहले भी यूज़ करते रहे हैं। यही फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय p प्लस क्यू। तो ये आपके पास बन जाएगा p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय p प्लस क्यू इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बेस a है,
Q माइनस आर को जब आप Q प्लस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पावर्स हैं, तो यहाँ पर फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई p प्लस आर p माइनस आर। फिर फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, दैट विल बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब इन दोनों के ऊपर फिर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों की बेस सेम है और वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहां पर हम यूज करते हैं इन दोनों के ऊपर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर प्लस क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर। अब ये जो डिवीजन की फॉर्म है, इस डिवीजन की फॉर्म को अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसको एंड में एक दफ़ा ही हम सॉल्व करेंगे और आप देखिएगा कि इस डिवाइड के साथ अभी क्या किया जाता है। अब माइनस क्यू स्केयर प्लस क्यू स्केयर, दोनों वैल्यूज सेम थी, दोनों के साइन डिफरेंट थे, इन दोनों वैल्यूज को हमने कैंसिल कर दिया। वी आर लेफ्ट विद a रेज़ टू पावर p स्केयर माइनस आर स्केयर डिवाइडेड बाय 5 a रेज़ टू पावर p स्केयर माइनस आर स्केयर। अब हमारे पास ये सारा एक्सप्रेशन एंड में बचा है। अब ये डिवीजन की जो फॉर्म है, यहाँ पर डिवाइड का साइन था, मैं यहाँ पर डिवीजन की ये वाली फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ। मतलब और मकसद दोनों का सेम ही है, पी स्केयर माइनस आर स्केयर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ टू पावर पी स्केयर माइनस आर स्केयर। ये जो 5 है जो डिवाइड हो रहा है, इसको मैं लिख लेता हूँ 1/5। इसको तो मैंने सेपरेट कर लिया, पहले भी डिवाइड हो रहा था, अभी भी 1/, की फॉर्म में लिखा, तो ये अभी भी डिवाइड ही हो रहा है। इसमें a रेज़ टू पावर p स्केयर माइनस आर स्केयर। अब ये जो बेस है, इस बेस को जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो जो पावर पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगी, जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर डिनोमिनेटर में प्लस p स्केयर था, ऊपर आकर बनेगा माइनस p स्केयर। फिर डिनोमिनेटर में आर स्केयर नेगेटिव था, ऊपर आकर क्या बन जाएगा, प्लस आर स्केयर इज इक्वल टू 1/5 a रेज़ टू पावर p स्केयर माइनस आर स्केयर। बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड, फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं, माइनस p स्केयर प्लस आर स्केयर। अब ये प्लस पी स्केयर और ये माइनस पी स्केयर दोनों वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से माइनस आर स्केयर और प्लस आर स्केयर दोनों वैल्यू सेम है, दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वी आर लेफ्ट विद 1/5 a रेज़ टू पावर 0 and we know that any number raised to power 0 is equal to 1. a raised to power 0 is equal to 1. So 1/5 is the solution of the question. Next जो अब हम इसका अटेम्प्ट करेंगे वो है इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन था बेटा जिसमें हमने बेसिस आर इक्वल पावर्स आर एडेड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किए हैं। बेसिस आर इक्वल पावर्स आर एड के अलावा एक दो और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किए हैं, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन। अच्छा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, कल मैंने आप लोगों को करने के लिए भी दिया था। अगर किसी भी बच्चे की कोई मिस्टेक है वो बेटा यहाँ पर साथ ही देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, ऐसा ना सोचिएगा कि सर वो नेक्स्ट एक्सरसाइज छोड़ के तो यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज में आ गए। बेसिकली मैं एक जैसी चीज़ों को साथ साथ कवर कर रहा हूँ। जो हमने क्वेश्चन किए थे उसी से रिलेटेड जो MCQs में मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे, इनको भी हम साथ ही कंप्लीट कर देंगे, तो हमारे एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6।
जिसमें कहते हैं सिंप्लीफाई a रेज टू पावर 2l डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर l प्लस m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर 2m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर m प्लस n a रेज टू पावर 2n डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n प्लस l। अभी हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन है a रेज टू पावर 2l डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर l प्लस m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर 2m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर m प्लस n मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर 2n डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n प्लस l। सबसे पहले ये जो हमारे पास तमाम क्वेश्चन में ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनके लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं। a रेज टू पावर 2l मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर, ये सारी वैल्यू, ये पावर जब न्यूमरेटर में आएगी, डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में आएगी तो जो पावर्स पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव बन जाएगी और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव बन जाएंगी। यहाँ पर प्लस l था, ये आपके पास बनेगा बेटा माइनस l, जो प्लस m था ये आपके पास बनेगा बेटा माइनस m। नेक्स्ट बेटा a रेज टू पावर 2m एज इट इज, a रेज टू पावर m प्लस n है डिनोमिनेटर में, दोनों पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा a रेज टू पावर माइनस m माइनस n। नेक्स्ट बेटा इसी तरीके से a रेज टू पावर 2n मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर माइनस n माइनस l। अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। a रेज टू पावर 2l बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड, माइनस l माइनस m। नेक्स्ट आपके पास बनेगा बेटा a रेज टू पावर 2m माइनस m माइनस n। नेक्स्ट होगा बेटा a रेज टू पावर 2n माइनस n माइनस l। इन पावर्स में से अब कैंसिल होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन इन पावर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। a रेज टू पावर 2l माइनस l, 2l में से 1l माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू l माइनस m मल्टीप्लाई बाय, अब ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बजाय मैंने ये साइन लगा दिया, आप चाहे ब्रैकेट लगा लें या ये साइन लगा लें, एक ही बात है। 2m में से 1m माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू m माइनस n मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर 2n में से n माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू n माइनस l। अब फिर तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर दोबारा यहाँ पर यूज किया जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड। बेटा आप लोग ना ये बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड सुन सुन के मेरे ख्याल है कि थक गए होंगे कि बार बार, लेकिन अब क्वेश्चन ही सारे वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो बार बार यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, इन सब की मल्टीप्लाई हो रही थी वैल्यूज़, सबकी बेस सेम है, सबकी पावर्स को हमने ऐड कर दिया। प्लस l माइनस l, दोनों की वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल कर दिए। माइनस m प्लस n, m माइनस n और प्लस n, ये भी वैल्यूज कैंसिल हो गई। सो आपके पास जो बाकी बचा कुछ भी नहीं, सारी पावर्स कैंसिल हो गई। आपके पास बचा a रेज़ पर 0 और एनी नंबर रेज़ पर 0 इज इक्वल टू 1, और ये 1 आपके पास इसका जो है वो सोल्यूशन है, इसका बेटा आंसर है। अच्छा बेटा, ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था।
जिन बच्चों ने सॉल्व किया है आप इसमें देख लीजिएगा, अगर किसी बच्चे की कोई मिस्टेक है उसके सोल्यूशन में तो उसकी बेटा करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। अब आप देखें कि इन 5 और 6 की निस्बत इसमें हमारे पास एक तो स्क्वायर रूट का साइन आ गया और स्क्वायर रूट के साइन के साथ हमारे पास एक पावर ऐड होगी 3। बाकी एक्सप्रेशन जो है वो इन्हीं से ए रेस्ट पर पी डिवाइड बाई ए रेस्ट पर क्यू था, ए रेस्ट पर 2l डिवाइड बाई दिस था, यहाँ पर आ गया ए रेस्ट पर l डिवाइड बाई ए रेस्ट टू पावर m, ए रेस्ट पर m डिवाइडेड बाई ए रेस्ट पावर n। बाकी आपके पास जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी तरतीब कुछ इसी तरीके से है। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। 3 क्वेश्चन नंबर 7, थ्री स्क्वायर रूट ऑफ a raised to power l divided by a raised to power m multiply by 3 a raised to power m divided by a raised to power n multiply by 3 a raised to power n divided by a raised to power l। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है इसमें हम थोड़ी सी आसानी इस तरीके से पैदा कर सकते हैं कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है a रेस्ट पावर l डिवाइडेड बाई a रेस्ट पावर m, बाहर पावर क्या थी 3, आप इसे लिख सकते हैं होल रेस्ट टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई a रेस्ट पावर m डिवाइडेड बाई a रेस्ट पावर n होल रेस्ट टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई a रेस्ट पावर n डिवाइडेड बाई a रेस्ट पावर l होल रेस्ट टू पावर 1/3। तो जितने भी स्क्वायर रूट थे उन स्क्वायर रूट्स को या उन रेडिकल्स को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, पावर की शक्ल में लिख दिया। अब ये जो पावर 1/3 है ये a रेस्ट पर l की भी पावर है और a रेस्ट पावर m की भी पावर है, दोनों की पावर है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a रेस्ट पावर l को भी 1/3 से और a रेस्ट टू पावर m को भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से a रेस्ट पावर m को भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और a रेस्ट पावर n को भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय ये जो a रेस्ट पावर n है न्यूमरेटर में, इसकी भी पावर ले ली 1/3 और a रेस्ट पावर l की भी पावर ले ली हमने 1/3। और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए l को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a रेस्ट टू पावर l/3 डिवाइडेड बाय a रेस्ट टू पावर m/3 मल्टीप्लाई बाय a रेस्ट टू पावर m/3 a रेस्ट टू पावर n/3 मल्टीप्लाई बाय a रेस्ट टू पावर, जिस तरीके से आपको बताया गया है पहले को मल्टीप्लाई करना है उसी तरीके से बेटा हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब जो हमारे पास बनेगा, हम इन दोनों के लिए रूल यूज कर लेते हैं, बेसिस आर इक्वल पावर्स आर एडेड। जो पावर नीचे पॉजिटिव है वो ऊपर आकर क्या बनेगी, नेगेटिव। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं l/3 मल्टीप्लाई बाय a रेस्ट टू पावर -m/3। इसी तरीके से ये हमारे पास बनेगा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए आप ये मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लें या डॉट यूज कर लें, एक ही बात है बेटा। a रेस्ट टू पावर m/3
मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर -n/3। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, a रेज टू पावर n/3। और कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर रहे हैं कि जो पावर नीचे पॉजिटिव है वो ऊपर आकर नेगेटिव हो जाएगी। अब सब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और सबकी बेस a है, तो आप क्या करेंगे, इन सब की पावर्स को ऐड कर देंगे। l/3 माइनस m/3 प्लस m/3 माइनस n/3 प्लस n/3 माइनस l/3। अब प्लस l/3 और माइनस l/3 लास्ट में इन दोनों की वैल्यू सेम है और साइन ऑपोजिट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -1/3 और +1/3 कैंसिल हो जाएंगे, -n/3 और +n/3 कैंसिल हो जाएंगे। सो सारी वैल्यूज होगी कैंसिल और हमारे पास जो पावर बची वो पावर क्या है बेटा, 0। और एनी नंबर रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सॉल्यूशन था बेटा इस क्वेश्चन का। अब आप लोगों ने एक तो ये 3 पार्ट जो आप लोगों को आज करवाए गए हैं बेटा, आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है, और इसके साथ आप एक काम कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 6 की और क्वेश्चन नंबर 7 की। आज के लिए मेरा बेटा आप लोगों के लिए जो है इतना ही, जो 3 क्वेश्चंस हैं और जो आपको रिवीजन के लिए दिए हैं इतने ही काफ़ी हैं। और कल जो अब हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करना है बेटा, ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जितना हमने यूज़ करना था ये यूज़ कर लिया। इस चैप्टर में जो है दूसरा टॉपिक इस एक्सरसाइज के बाद, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। कल का बेटा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये बेटा आपके पास इस एक्सरसाइज के एंड के साथ ही जो अगला टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इंशाल्लाह ताला कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।